इसी साल मार्च की बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों का बंडल मिला है, ऐसी खबरें आई। खबर ये आई कि 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लग गई और जिसके बाद जब दमकल की गाड़ियां गई, जब दमकल के कर्मचारी गए आग बुझाने, तो एक कमरे में जली हुई नोटें मिली। मतलब अधजली हालत में बहुत सारे नोट मिले और ये खबर जैसे ही आई जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ बात होने लगी न्यायपालिका में शुचिता को लेकर के, न्यायपालिका में ही न्याय कितनी बची है इसको लेकर के। मुझे याद है उस समय संसद का सत्र चल रहा था और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की थी न्यायपालिका पर इस मामले को लेकर के। अब जब ये मामला सामने आया तो खबर ये भी आई कि जो जज साहब थे यशवंत वर्मा, उनको कॉलेजियम ने वापस इलाहाबाद भेजने की बात कही, पेशकश की, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही वो आए थे। इस सब के बीच में लगातार न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे, छीटाकशी होती रही, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी कर दिया गया जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि दमकल के कर्मचारी आग बुझा रहे हैं और जिस कमरे में वो आग बुझा रहे हैं वहाँ बहुत सी नोट पड़े हैं अधजली हालत में। अब आप कहेंगे कि अचानक से ये सारी बातें मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये बात पुरानी हो गई है। ये बात मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि संसद के आगामी सत्र में सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ, यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। और आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकते हैं। लिहाजा इनको हटाने के लिए, इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, संसद में महाभियोग चलाया जाता है। उस पर विस्तार से आएंगे। आपको बताएं कि जब ये नोटों की गड्डी मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके तबादले की बात कही, उसके बाद एक कमेटी बनी, एक इन हाउस कमेटी बनी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में भी नोट मिलने की पुष्टि हुई। जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने, जो आरोपी जज हैं यशवंत वर्मा, उनके सामने 2 ऑप्शन छोड़े कि एक तो आप खुद पद से हट जाइए या फिर जो न्यायिक प्रक्रिया है, जिस तरीके से जज को, हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उस तरीके से आपको पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दोनों ही तरीके से जस्टिस वर्मा नहीं माने और उन्होंने एक तरीके से नोट मिलने का जो आरोप था उसको साजिश करार दिया अपने बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। तब तक सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे सवाल उठते रहे कि इतने दिन हो गए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस दौरान जस्टिस खन्ना ने नियम के मुताबिक राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया पूरे मामले में और उन्होंने बता दिया कि जो इन हाउस कमेटी बनी थी उन्होंने क्या बताया है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया। अब खबर ये आ रही है कि संसद का जो आगामी सत्र होगा, मॉनसून सत्र होगा, उसमें केंद्र सरकार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने वाली है और इसके लिए जरूरी है, सरकार ये चाहती है कि चूंकि न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लाया जाए। कहने का मतलब कि सरकार अपने दम पे प्रस्ताव ला सकती है, पास भी करवा सकती है, लेकिन सरकार चाहती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के प्रस्ताव लाए और दोनों मिलकर के सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को बहस के बाद पास करवाएं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस देश में हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद में महाभियोग चला करके ही हटाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि संविधान के आर्टिकल 124, 4, 5, 217 और 218 में इसका प्रावधान है कि किस तरीके से हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज को पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि महाभियोग के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है और महाभियोग भी कैसे आएगा इसको लेकर के भी नियम है। नियम क्या है कि संसद के सत्र, एक ही सत्र में इसे पास करवाना होगा। इसे लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन उसी सत्र में दोनों सदनों से इसको पास करवाना होगा और प्रस्ताव लाने के लिए भी कम से कम 50 सांसदों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। बड़े कड़े नियम है और ये इसलिए कड़े नियम है क्योंकि न्यायपालिका
न्यायपालिका में जो जज बैठे हुए हैं उनको एक तरीके का अम्ब्रेला मिले, एक तरह की सुरक्षा मिले, ताकि वो बिना डर के, बिना किसी खतरे के फैसले सुना सके। क्योंकि जजों के फैसले से बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी कई बार नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे में जजों को एक अम्ब्रेला दिया गया, एक तरीके की सुरक्षा दी गई। अब जो खबर आ रही है कि इसी सुरक्षा को हटाया जाएगा। पहले जस्टिस वर्मा, अगर महाभियोग सरकार लाती है, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं कि अगर महाभियोग आता है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है और उनको पद से हटा दिया जाता है, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उसके बाद जो जांच होती है, एक आम व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के हिसाब से जो जांच होती है, एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, उनको अदालत में पेश होना पड़ता है, अपनी बात कहनी होती है, वो सारी प्रक्रिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ भी चलेगी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, जस्टिस वर्मा के घर से जो कैश मिला उसको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है, ये हम भी जब लाइव करते हैं तो लगातार ये सवाल बीच बीच में लोग पूछते रहते हैं। उसका जवाब आज आपको मिल रहा है। सबसे पहली बात, सरकार महाभियोग लाने की प्रक्रिया में है। इसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश में है और वो चाहते हैं, सरकार चाहती है कि एक तरफ से दोनों पक्ष मिलकर के ये प्रस्ताव लाएं और इसको पास करवाया जाए। अगर ये पास हो जाता है संसद से इस मानसून सत्र में, जैसी खबर आ रही है, तो फिर जस्टिस वर्मा को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और जैसे वो पद छोड़ेंगे तो वो तमाम सुरक्षाएं जो एक हाई कोर्ट के जज के तौर पे कानूनी तौर पे उनको मिली हुई हैं वो भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद उनके साथ और उनके खिलाफ वो तमाम पुलिसिया कार्रवाई होगी जो भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ होती है। और जिस तरीके से आम लोग अपना बचाव कोर्ट में करते हैं, उस तरीके से जस्टिस वर्मा के पास भी ये ऑप्शन होगा कि वो अपना बचाव कर सके। तो ये लेटेस्ट जानकारी है जस्टिस वर्मा को लेकर के। आपको क्या कहना है इस बारे में, इस खबर के बारे में, या ये इस पूरे केस के बारे में, कमेंट करके बताइए।